ये सब क्या ड्रामा है? आहान, तुम अपनी वाइफ की सक्सेस पार्टी में शराब पीकर तमाशा कर रहे हो? आहान की सास यामिनी गिल अचानक चिल्लाई। चिल्ला नहीं था वे, टॉकिंग अबाउट यामिनी गिल। आहान अभी भी जमीन पर गिरा हुआ था। उसने मुंह ऊपर किया तो उसकी नजरें बीवी शनाया से जा मिली और शनाया की आंखों में मानो अंगारे थे। वो नहीं थे, इतना ड्रामा जो हुआ था। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द 5th एपिसोड ऑफ सीक्रेट अमीरजादा। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि किस तरह शनाया के कजिन्स शौर्य और शगुन ने आहान को मैनिपुलेट करके उसे शराब पिला दी और ऐसा माहौल क्रिएट किया जिससे वो नशे में धुत होकर तमाशा करे। एंड सैडली हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। तो चलिए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। तो यामिनी को वहां देखकर शौर्य और भी एक्साइटेड हो गया क्योंकि आहान की सास तो उसे ऑलरेडी पसंद नहीं करती थी। अब आएगा मजा। वो हंसते हुए आहान की तरफ देखा और बोला, तो कल भी शनाया के पैरों की जूती के बराबर था और आज भी तेरा यही हाल है। पार्टी में मौजूद लोग हंसने लगे। कुछ आहान पर हंस रहे थे और कुछ गिल्स के फैमिली ड्रामे पर। शनाया को ये देखकर बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं। उसने सबसे पहले झुककर आहान को सहारा दिया और ऊपर उठाया। आहान को कंफर्टेबली एक चेयर पर बिठाया और फिर वो बिजली की तरह गरजी। शौर्य और शगुन, जिनके साथ तुमने ये बदतमीजी की है ना, वो और कोई नहीं, मेरे पति हैं और इसका अंजाम ठीक नहीं होने वाला है। शनाया का ये रौद्र रूप देखकर शौर्य और शगुन ही नहीं बल्कि उसकी माँ यामिनी भी दंग रह गई। गिल फैमिली में ना किसी ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि शनाया इस तरह आहान का साथ दे सकती है, इस तरह आहान को प्रोटेक्ट करेगी, वो भी अपने परिवार की रेपुटेशन दांव पर लगाकर। यामिनी ने धीरे से शनाया का हाथ पकड़कर कहा, बेटा ये तुम क्या कर रही हो? सब देख रहे हैं। सब तब नहीं देख रहे थे जब इस बदतमीज शौर्य ने मेरे हस्बैंड को धक्का मारकर नीचे गिराया। हाँ, शनाया के शब्दों में ना सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये कड़वाहट और गुस्सा का मेल था। इस बारे में हम घर जाकर बात करेंगे माँ, कहते हुए शनाया ने आहान का हाथ पकड़ा और वो सीधा पार्टी के बाहर निकल गई। वो दोनों अपनी कार में बैठे और घर के लिए निकल गए। शनाया का ये बिहेवियर काफी नया था टुवर्ड्स आहान। इस सब में सबसे अजीब बात ये थी ना कि इतना तमाशा होने के बाद भी शनाया मन ही मन बेहद खुश थी। क्यों? क्योंकि आहान ने जो कुछ भी पार्टी में कहा ना, वो सब बातें शनाया के दिल में बरसों से थी, सालों से दफन थी, जो वो कभी ना बता पाई ना जता पाई। घर आकर वो आहान को अपने रूम में ले गई। उसने धीरे से आहान को बेड पर लेटाया। उसका हाथ अभी भी आहान ने पकड़ कर रखा था, नशे में ही सही, पर आहान आज अपने दिल की बात शनाया को बता देने के मूड में था। वो शनाया को बताना चाहता था कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। अपनी बात शनाया के कान में कहने के लिए आहान ने उसे अपनी तरफ खींचा तो सीधा आहान के सीने पर आ गिरी। मुझे तो सुनकर ही बटरफ्लाईज आ रहे हैं गाइस। दोनों की नजरें मिली। आहान ने शनाया के चेहरे को धीरे से छुआ और उसके चेहरे पर गिर रही जुल्फों को प्यार से उसके कानों के पीछे किया। हमेशा शर्माने वाला आहान आज नशे में धीरे धीरे बेधड़क हो रहा था। आहान ने शनाया का चेहरा आहिस्ता से अपने होठों के करीब लाया और धीरे से उसके माथे पर एक किस कर दी। और ये शनाया जो हमेशा आहान से लड़ती रहती थी, रूड रहती थी, वो आज शर्मा गई, जैसे उसे अचानक ही एहसास हुआ कि वो आहान के कितने नजदीक है। उधर आहान को भी लग रहा था कि आज किसी भी कीमत पर वो अपने दिल की बात कह कर रहेगा। क्या पता कल फिर ऐसी रात दोबारा हो ना हो। प्यार और नशे का मिला जुला असर था कि आहान के मुंह से आवाज निकली, शनाया मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। सोचिए, हमारे चेहरे पर ऐसी मुस्कान आ गई तो ऑफ कोर्स ये सुनकर शनाया के होठों पर भी मुस्कान आ गई। प्यार शायद उसे भी था पर जताने को बताने को तैयार नहीं थी। उसने आहान को धीरे से ब्लैंकेट उड़ाया और शर्माती हुई कमरे से बाहर चली गई। अगले दिन आहान की नींद जल्दी खुल गई। खुलनी ही थी क्योंकि उसे सब कुछ याद था। उसे सब कुछ याद था कि कल पार्टी में क्या हुआ, कैसे हुआ, और आहान ये सोच सोच कर घबरा रहा था कि वो शनाया को फेस कैसे करेगा, सॉरी कैसे बोलेगा। बड़ी हिम्मत करके उसने 2 कप कॉफी बनाई और शनाया को प्यार से उठाया। गुड मॉर्निंग शनाया, सॉरी कल पार्टी में जो हुआ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
मेरे कारण कल फिर आपको इतनी प्रॉब्लम हुई। शनाया ने पहले तो उसे घूर कर देखा, फिर एक लंबी सांस ली और बिना कुछ कहे बाथरूम की तरफ बढ़ गई। आहान ने आवाज देकर बोला, कल के लिए रियली सॉरी, प्लीज कॉफी तो पी लो। जवाब आया, ब्रश तो करने दो, वापस आकर पीती हूँ। क्या शनाया नाराज नहीं थी? चलिए जानते हैं। तभी आहान के फोन पर एक फोन आया। उसके पापा के असिस्टेंट विक्रम का फोन था। आहान ने फोन उठाते ही बोला, अब आपने क्यों फोन किया है? विक्रम ने जवाब दिया, अपने फैसले के बारे में आपने क्या सोचा यंग मास्टर? या फिर हमें ही कुछ करना होगा? ये इंसान तो मानने को ही तैयार नहीं। कुछ देर खामोश रहने के बाद आहान ने जवाब दिया, आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मेरा पीछा छोड़ दीजिए, आगे से मुझे फोन मत कीजिएगा प्लीज। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी एक गलत फहमी हो कि मैं एक अमीरजादा हूँ। पर आहान, तुम मानो ना मानो, शायद तुम हो एक अमीरजादा। लेट्स सी। फोन रखकर आहान शनाया के लिए नाश्ता तैयार करने लगा। दोनों पति पत्नी ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने अपने काम से बाहर निकल गए। शनाया अपनी कार की तरफ चली गई और आहान अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा। तभी शनाया ने पीछे से अपनी कार का हॉर्न बजाया तो आहान ने पलट कर देखा। क्यों ना मैं इस बाइक से ही चलूं, ट्रैफिक में आसानी होगी, शनाया ने कहकर छोटी सी मुस्कान दी। आहान का चेहरा खिल उठा। उसे बेहद खुशी थी कि उसकी वाइफ फर्स्ट टाइम उसकी बाइक पर बैठेगी। शनाया आहान की बाइक पर बैठी तो आहान अपने रेयर व्यू मिरर से उसे ही देखे जा रहा था। अब आप चलेंगे या फिर शीशा ही देखते रहेंगे? I like what's happening between शनाया and आहान। आहान ने मुस्कुराते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसे शनाया गुस्से में और भी क्यूट लगती थी, एकदम बच्चों जैसी मासूम। प्यार शनाया के दिल में भी कहीं ना कहीं अंगड़ाई ले जरूर रहा था, बस जाने क्यों वो डरती थी बताने से, जताने से, दिखने देने से। थोड़ी देर में शनाया और आहान गिल कंस्ट्रक्शंस के ऑफिस के सामने खड़े थे। शनाया अभी बाइक से नीचे उतरी ही थी कि उसका फोन बजा। उसकी माँ यामिनी गिल का फोन था। फोन उठते ही एकदम घबराते हुए वो बोली, बेटा शनाया, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। शनाया बुरी तरह रोने लगी। वो एकदम घबरा गई और वो सुबकते हुए आहान को बोली, जल्दी सिटी हॉस्पिटल चलिए, पापा आज बाहर से वापस आ रहे थे और तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। शनाया के पापा के एक्सीडेंट की खबर सुन के आहान की भी हालत खराब हो गई। एक वही तो थे आहान की जिंदगी में जिन्हें हमेशा से आहान पर विश्वास था। शनाया और आहान दोनों ही बिना टाइम वेस्ट किए हॉस्पिटल पहुंचे। आहान के ससुर शेखर गिल आईसीयू में थे और सास बाहर बैठी रो रही थी। आहान फटाफट डॉक्टर के पास गया अपने ससुर जी का हाल जानने के लिए। देखिए, जब उन्हें लाया गया था तब उनकी हालत बहुत सीरियस थी। ऐसा लग रहा था कि, पर आप टेंशन मत लीजिए, अभी वो काफी बेहतर हैं। उनकी हालत अभी स्थिर है, पर हम उन्हें फिर भी अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं फॉर द सेफर साइड, डॉक्टर ने जवाब दिया। आहान, शनाया, यामिनी का पूरा दिन हॉस्पिटल में निकल गया। शाम होने को आई थी और आहान से शनाया की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने धीरे से प्यार से शनाया को कहा, अब आप अपनी मम्मी को घर लेकर निकल जाइए। शनाया, मैं हूं ना अंकल की देखभाल के लिए, मैं यहीं पर हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जैसा भी होगा मैं आपको फोन करूंगा। आहान ने शनाया को समझाते हुए कहा। उसके बहुत रिक्वेस्ट करने पर शनाया मान गई फाइनली एंड यामिनी को साथ लेकर घर के लिए निकल गई। आहान आईसीयू के बाहर घंटों बैठा रहा। देर रात अचानक डॉक्टर उसके पास आए और ऑल ऑफ अ सडन बोले, देखिए मिस्टर, शेखर की हालत अचानक से बहुत ज्यादा बिगड़ गई है और वो बिगड़ती जा रही है, हमें जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना होगा। आहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ घंटों पहले ही डॉक्टर ने कहा था कि उनकी हालत बेटर हो रही है, अब स्थिर है, और फिर अचानक ये सब हाउ? उसे सोचता देखकर डॉक्टर ने दोबारा कहा, उनका ऑपरेशन जल्दी नहीं किया गया तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। आप सुन रहे हैं मेरी बात? घबराहट में आहान ने जवाब दिया कि तो आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं, शुरू कीजिए ऑपरेशन। डॉक्टर ने जवाब दिया, ओके फाइन, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको भरने होंगे, आपको भर दीजिए और बिल काउंटर पर 15 लाख दे दीजिए। 15 लाख? इतने रुपए आहान के पास कहाँ से आएंगे? उसे ना चाहते हुए भी अपनी बीवी से पैसे मांगने पड़ेंगे। उसने शनाया को कॉल करने के लिए जब जेब से फोन बाहर निकाला, उतने में विक्रम आकर सामने खड़ा हो गया। शनाया को कॉल करना है यंग मास्टर,
कर लीजिए। पैसों का इंतजाम वो आसानी से कर देगी, पर देखिएगा ऐसी इमरजेंसी दोबारा से ना आए। विक्रम मुस्कुराते हुए बोला। आहान का माथा चकरा गया। आखिर विक्रम कहना क्या चाह रहा था? ऐसी इमरजेंसी दोबारा ना आए, क्या मतलब है इसका? और ओह माय गॉड, कहीं इन लोगों ने ही तो क्या किया तुम लोगों ने मेरे ससुर जी के साथ? हाँ, आहान ने गुस्से में विक्रम की कॉलर पकड़ ली। यंग मास्टर, कुछ एक्सीडेंट्स होते नहीं, करवाए जाते हैं। आपके डैड ना काफी रिसोर्सफुल है, मैंने कहा था उनकी बात मान लीजिए। कहते हुए विक्रम ने बड़ी शांति से आहान से अपनी कॉलर छुड़वाई। ऐसा लगा मानो आहान को 1000 वोल्ट का झटका लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये कोई बुरा सपना नहीं, बल्कि हकीकत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? आहान गुस्से में जोर से चीखा। यंग मास्टर, ये आपका घर नहीं है, हॉस्पिटल है। आवाज धीरे, पेशेंट्स डिस्टर्ब होंगे। और रही बात हिम्मत की, तो मिस्टर आदित्य राय ज़्यादा के इशारे पर पूरे इंडिया के स्टॉक मार्केट हिल जाते हैं। ये तो एक मामूली सा एक्सीडेंट था। विक्रम ने आहान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अंकल के एक्सीडेंट का हिसाब तो मैं आज नहीं तो कल तुम लोगों से लेकर रहूंगा, लेकिन इन सब के बाद भूल जाना कि मैं कभी भी उस नर्क में वापस आऊंगा। ये कहते हुए आहान ने अपने जेब से फोन वापस निकाला शनाया को कॉल करने के लिए। तभी विक्रम ने उसके हाथ से फोन छीन कर कॉल कट कर दी और बड़े ही धमकी भरे अंदाज में वो बोला, यंग मास्टर, कभी सोचा है आपने शनाया कैसे रिएक्ट करेगी जब उसे पता चलेगा कि उसके प्यारे पापा की ये हालत आपकी वजह से हुई है? आपकी बाइक पर बैठना तो दूर, वो तो आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। सोचिए जरा। विक्रम ने आहान का फोन उसके हाथ में वापस पकड़ाया। और हाँ, अगर आप नहीं माने तो ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। यंग मास्टर, शनाया के पापा की जगह शनाया भी तो हो सकती है। विक्रम की ये धमकी सुनकर आहान की हवाइयां उड़ गई। वो बेहद डर गया कि उसकी बीवी को किसी भी कीमत पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शनाया या उसकी फैमिली को कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। That's like a good son। विक्रम हंसते हुए वहां से चला गया। थोड़ी देर में डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि शनाया के फादर शेखर गिल को आईसीयू से शिफ्ट किया जा रहा है। वो अब खतरे से बाहर है और शनाया भी तब तक हॉस्पिटल आ चुकी थी। उसने आहान के हाथ में एक टिफिन बॉक्स पकड़ाया और प्यार से कहा, खा लेना। आहान ने टिफिन खोला तो उसमें उसकी फेवरेट भिंडी की सब्जी थी। मंद मुस्कुराते हुए आहान खाना खाने बैठ गया। एक टुकड़ा तोड़ा ही था कि तभी शगुन का कॉल आ गया। जीजू प्लीज मुझे बचा लो जीजू, वरना मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगी। ये लोग मेरे पीछे पड़ गए जीजू प्लीज। दूसरी साइड शगुन की रोती बिलखती आवाज आई। क्या सच में शगुन प्रॉब्लम में है या फिर इसकी कोई चाल? क्या आहान शगुन को बचाने जाएगा या फिर से ये कोई साजिश है आहान को फंसाने की? जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल कहानियां विद प्रांजलि।